Okay, so I think all of you have joined. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The screen is visible or not? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So let us start from the same point. तो हम लोग बात कर रहे थे परसेप्ट्रॉन के ड्रॉबैक्स की. मैंने आपको बता दिया ये बहुत ज़्यादा सिंपल है और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ नहीं हो सकता. दिस इज इट्स प्रॉब्लम. नाउ next thing is multi-layer perceptron. So multi-layer perceptron is it is a kind of basically multi-layer perceptron में हम लोग एक एक्सटेंशन है परसेप्ट्रॉन का. अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, परसेप्ट्रॉन एक सिंपल आर्किटेक्चर था जिसमें हम लोग मल्टीपल एलटीयूज यूज कर रहे थे बनाने के लिए, बट हमारे पास दो ही लेयर्स थी, एक इनपुट लेयर और एक आउटपुट लेयर. वी आर नॉट हैविंग एनी अदर लेयर्स इन मल्टी लेयर इन बेसिक परसेप्ट्रॉन. नाउ वी आर गोइंग टू Now we are going to consider multi-layer perceptron. And multi-layer perceptron में हमारे पास वो दो layers तो होंगी ही जैसा हमारे पास उसमें था, perceptron में था, input layer and output layer. These two layers will be there like before, like perceptron. And in addition to these two layers, we'll be having one or more hidden layers. जो लेयर हम लोग इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में इंसर्ट करते हैं, कुछ लेयर ऑफ न्यूरॉन्स, एंड उनको हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन लेयर्स बोलते हैं. एंड इन हिडन लेयर्स में क्या करते हैं, मतलब कम से कम एक हिडन लेयर हम लोग जब इंक्लूड करते हैं इसमें, देन विल से दैट वी आर, व्हाट इज दिस मैम, गेटिंग टू मच नेटवर्क इशू बिकॉज ऑफ रेनिंग. नहीं भाई, लगता है किसी का और को मैसेज कर रहे थे, मुझे कर दिया. एनीवेज, सो हम क्या बात कर रहे थे, बीच में अगर हिडन लेयर आप लोग लगाते हो, सो दैट विल बी मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन. नाम से समझ में आ रहा है दैट विल बी हैविंग मल्टीपल लेयर्स. ओके, सो यहाँ पे आप ये देखो कि क्या हो रहा है बेसिकली, कि यहाँ पर जो इनपुट लेयर है वो तो है, जो आउटपुट लेयर है वो है, बीच में एक हिडन लेयर है, एक या उससे ज्यादा जो हिडन लेयर्स हैं वो हम यहाँ पे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में लगाते हैं. But the overall processing that we have discussed in perceptron, that will remain same in this as well. जैसे आप लोग इनपुट दे रहे थे, यहाँ पर इनपुट, ये जो आपके सारे इनपुट न्यूरॉन्स along with the bias neurons were connected to the there it was connected to the output neuron. Here it is connected to the hidden neuron. It is connected to the neuron which is present in the hidden layer. So these neurons are connected to the hidden layer. So these neurons are giving the input to the hidden layer. Here the similarly in the same way that we were calculating the weighted sum and then the activation function in the perceptron, in a similar way we are doing here as well. The only difference is that we are doing it for some hidden neurons first, and then the output of these neurons will be given as the input in these output neurons. Are you getting my point? हम लोग जो input layer पहले use कर रहे थे और जो output layer use कर रहे थे वो same है. ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे बीच में हिडन लेयर लगा दी, बट जो प्रोसेसिंग है वो सेम रहेगी. सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि हम किससे किसको कनेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर हम लोग, वहां पर हम लोग इनपुट को सीधे सीधे आउटपुट में कनेक्ट कर रहे थे, तो इनपुट न्यूरॉन्स से जो आउटपुट जा रहा था इनपुट, वो आउटपुट न्यूरॉन्स में जा रहा था. यहाँ पर जो इनपुट न्यूरॉन्स हैं, इनपुट लेयर में जो प्रेजेंट है न्यूरॉन्स, वो कनेक्टेड है न्यूरॉन्स से जो हिडन लेयर में प्रेजेंट है. सो यहाँ से जो इनपुट है वो हिडन लेयर के न्यूरॉन्स में पास ऑन होगा, और यहाँ पे जो हिडन लेयर है, यहाँ पे प्रोसेसिंग वैसे ही होगी जैसे हमने परसेप्ट्रॉन में पढ़ी. वो क्या करेगा, वो उसको वेटेड सम निकालेगा, जितने भी इनपुट्स इसके ऊपर आए उन सबका वेटेड सम निकालेगा. देन इट विल इट विल अप्लाई द एक्टिवेशन फंक्शन नोन एज स्टेप फंक्शन ओवर दैट वेटेड सम, एंड देन उसके बाद वो आउटपुट देगा. द ओनली डिफरेंस इज यहाँ से जो आउटपुट निकल के आ रहा है वो अब इनपुट की तरह जाएगा किसमें, इन न्यूरॉन्स में, जो कि आउटपुट लेयर में. ठीक है, एंड अगेन हियर द प्रोसेसिंग विल बी द सेम. यहाँ पर भी यहाँ से जो आ रहा है वो वेटेड सम निकालेगा उसका, और उस वेटेड सम के करस्पॉन्डिंग वो स्टेप फंक्शन अप्लाई करेगा और फिर आउटपुट देगा हमें. द
concept and the processing is same as that of the perceptron layer, perceptron network. The only difference is we are going to add hidden layers in between, and ड्यू टू दिस एडिशन ऑफ हिडन लेयर हम लोग जो इनपुट से इनपुट दे रहे थे वो पहले हिडन लेयर में जाएगा, वहां पे प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद आउटपुट लेयर में जाएगा। और इस तरीके से आप कितने भी हिडन लेयर्स यहाँ बीच में लगा सकते हो। इज इट क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? ओके, सो लेट मी चेक, आप लोग सब सो तो नहीं रहे हो। लेट मी आस्क अ फ्यू क्वेश्चंस जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें से। प्रतीक लोखंडे, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अपना कैमरा ऑन करो। प्रतीक लोखंडे, आर यू देयर? ओके, सो आई एम रिमूविंग हिम। जो मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा आई विल बी रिमूविंग हिम। ओह, ऋषि, आर यू हियर? ऋषि गुप्ता। ओके, सो आप मुझे बताइए कि हम लोग इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स लेते हैं, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये सेम चीज मैं आपको अभी पिछले मतलब अभी क्लास में कम से कम 3-4 बार बता चुकी हूँ। ऋषि, are you able to hear me out? Yes, ma'am. मैम एक मिनट मैम। चैट बॉक्स पढ़ना है? No, ma'am. Then I'm asking you a very simple question. See, यहाँ पर जो इनपुट न्यूरॉन्स हैं, इन इनपुट न्यूरॉन्स को हम कितने इनपुट न्यूरॉन्स लेंगे, ये किस पे डिपेंड करेगा? इनपुट लेयर पे नहीं। Okay, Samra, unmute yourself. Yes, ma'am. Can you answer the question? The same question. No. Next, Sakshi Andani. Sakshi Andani, please unmute yourself. Oh, sorry, by mistake I have muted you. Sakshi, can you answer my question? Okay, who is going to answer this simple question which I have told you many a times in the previous class? Previous 20 to 30 minutes I have repeated the same thing 2 to 3 times I guess. आप लोग अगर सुन ही नहीं रहे हो तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। कोई और आंसर करना चाहेगा? I am asking how many neurons you'll be taking in the input layer will depend on what thing? How are you going to decide how many neurons will be there in the input layer? According to the target output. According to the input layer I'm asking, not output layer. Yeah, Payal Thakur has answered. It depends on features. Yes, हाँ, जितने हमारे पास features होंगे उतने हम लोग यहाँ पर input neurons लेंगे. Sneha, I'm not talking about output neurons. I'm asking about input neurons. Input neurons जो है वो जितने हमारे data में features होंगे उतने input neurons हम लेंगे. और target output neurons कितने लेंगे जितने हमारे पास target classes हैं. ठीक है, टारगेट क्लासेस जितनी हमारे पास हैं उतने टारगेट न्यूरॉन्स हम लोग लेंगे, उतने आउटपुट न्यूरॉन्स हम लोग लेंगे. आई थिंक आई नीड टू यू नो डिसेबल द चैट बॉक्स, तभी आप लोग शायद कुछ सुनोगे. अदरवाइज आप लोग जो है वो चैट बॉक्स में चैट करने में लगे रहते हो और कोई काम रहता नहीं है.
So actually I'm not physically present so that I could see all of you, so that I could see your expressions and came to know कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो. So इतना अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो इतना तो आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा. That is then only you'll be able to get something. सिर्फ अटेंडेंस के लिए आना है, that is not worth it ना. आप अपना इतना टाइम दे रहे हो, इतनी देर यहाँ बैठ रहे हो और फालतू का टाइम पास बैठ के चैटिंग पे कर रहे हो. उससे बेटर है कि यहाँ जो बोल रही हूँ मैं यहाँ पे इसको आप सुन लो तो कुछ समझ में आएगा आपको. Anyways, so I'll continue with this thing. So मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन की बात मैं कर रही थी. मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन जो है वो एक एक्सटेंशन होता है परसेप्ट्रॉन आर्किटेक्चर का, जिसमें हम लोग सिर्फ हिडन लेयर बीच में इंक्लूड कर देते हैं. तो ऑल द प्रोसेसिंग विल बी सेम एज दैट ऑफ द बेसिक परसेप्ट्रॉन. द ओनली थिंग इज वी आर गोइंग टू ऐड वन और मोर हिडन लेयर इन इट. सो दिस इज अबाउट मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन. नाउ मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन जो है ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि डीप लर्निंग या डीप न्यूरल नेटवर्क क्या होता है. सो डीप न्यूरल नेटवर्क, एनी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क which is having at least two, or you can say which is having two or more than two hidden layers will be called as deep neural network. ठीक है. So जो इनपुट लेयर है, अच्छा हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इनपुट लेयर है और जो आउटपुट लेयर है, मैंने आपसे वो क्वेश्चन इसलिए पूछा था बिकॉज इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर तो फिक्स है, क्योंकि हमारे पास इनपुट लेयर में कितने इनपुट न्यूरॉन्स होने चाहिए जितने हमारे पास फीचर्स होते हैं, और आउटपुट लेयर में उतने आउटपुट न्यूरॉन्स होने चाहिए जितने हमारे पास टारगेट आउटपुट्स होते हैं, जो हमारे पास लेबल्स होते हैं, क्लासेस होती हैं. ठीक है. बट जो हिडन लेयर है, कितनी हिडन लेयर हमें यूज करना है एज वेल एज कितने न्यूरॉन्स हमें हर हिडन लेयर में यूज करना है, दैट इज अप टू अस. वो हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करेंगे कि किस कंडीशन में हमें बेटर रिजल्ट मिल रहा है, हमें मिनिमम एरर मिल रहा है. जिस कंडीशन में हमें मिनिमम एरर मिल रहा है उस कंडीशन में हम लोग जो नेटवर्क है उसको बनाएंगे, उतने हम हिडन लेयर्स और उतने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन एवरी हिडन लेयर लेंगे. ठीक है. नाउ दीज थिंग्स जो अभी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स इन द हिडन लेयर, जो मैंने आपको बताया कि हमें एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करके या हमें रैंडमली सेट करके और फिर देखना पड़ेगा कि किस में हमें एरर कम मिल रहा है. दीज थिंग्स आर नोन एज हाइपर पैरामीटर्स. इन जनरल मैंने आप लोग को लास्ट सेमेस्टर में भी हाइपर पैरामीटर क्या होता है उसका एक वीडियो बना के भेजा था. तो इफ यू आर हैविंग दैट प्लीज वॉच दैट वीडियो, और नहीं तो मैं आपको एक आध बार बीच में कभी समझाऊंगी. हाइपर पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. जब हम लोगों का पैरामीटर्स तो वो होते हैं जो हम लोगों के पास फीचर्स में होते हैं. फीचर्स को आप पैरामीटर्स भी बोलते हो, फीचर्स भी बोलते हो, डायमेंशंस भी बोलते हो, कॉलम्स भी बोलते हो, ऑल दीज थिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो. ये सारी चीजें हमारे पास हैं, है ना. बट दोज आर पैरामीटर्स विच आर फिक्स्ड. ठीक है. हमारे पास डेटा सेट में उतने पैरामीटर्स हैं, वो फिक्स्ड हैं. बट हाइपर पैरामीटर्स क्या होते हैं? हाइपर पैरामीटर्स वो वैल्यूज होती हैं जो डायरेक्टली हमारे नेटवर्क आर्किटेक्चर को इम्पैक्ट करती हैं, और उनकी वैल्यूज सेट नहीं होती, उनकी वैल्यूज हमें डिफाइन करनी होती हैं. वो डायरेक्टली हमारे डेटा से हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करती हैं, और हम उनको ऐसा सेट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग को बेस्ट रिजल्ट मिले. दीज आर नोन एज हाइपर पैरामीटर्स. सो जस्ट बिफोर आई हैव टोल्ड यू अबाउट लर्निंग रेट. सो लर्निंग रेट जो हमने अभी वेट अपडेशन रूल देखा था, उसमें हमने लर्निंग रेट ईटा यूज किया था. दिस here we have used eta, that is learning rate. So learning rate is also a kind of hyperparameter, and here in this case in multi-layer perceptron or in deep neural network, the number of hidden layers which we are going to use and the number of neurons in each hidden layer, these things are also hyperparameters. So hyperparameters हम लोग manipulate करते हैं so as to get the best results. ये clear है यहाँ तक? ठीक है. और हाँ, डीप न्यूरल नेटवर्क तभी होगा, वो तो हाइपर पैरामीटर है, वो हम मैनिपुलेट करेंगे अपने आर्किटेक्चर को मैनिपुलेट करने के लिए, दैट इज ओके. बट डीप न्यूरल नेटवर्क तभी कहलाएगा एक ANN जब उसमें कम से कम 2 हिडन लेयर्स हो, देन ओनली इट विल बी नोन एज डीप न्यूरल नेटवर्क. इज इट क्लियर टिल नाउ? यहाँ तक सबको समझ में आया? Those who are listening, are you able to understand? Yes, ma'am. So Yes, please, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. all of you send your Yes, ma'am.
on the chat box. I'm ending my class here. Okay, and Okay, from ma'am. 1 o'clock we are having lab session. So I want all of you to please please keep a laptop or a desktop with you so that we can do the class. All of you please mute yourself. Noise is getting clear. Are you done? सबने भेज दिया attendance? Yes, ma'am. Okay, Yes, so ma'am. I'm stopping Yes, it. ma'am. I'm Yes, ending ma'am. the meeting. Okay, ma'am. See you at 1 o'clock.